आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। अभी हम लोग क्लास 12 12वीं के सारणिक चैप्टर देख रहे हैं, है ना। और सारणिक चैप्टर में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहला हम लोग वीडियो नंबर 18 पढ़े हैं। देखे हैं 18 में टॉपिक था जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसका सॉल्यूशन कितना होता है और उसका सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर उसके बारे में जितना उसका थ्योरी था उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, सारा के बारे में हम लोग इससे पिछले वाला वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.6 देखने जा रहे हैं। तो उसमें जो 1 से लेकर 6 तक सवाल है उसमें आपको सिर्फ चेक करना है एग्जाम द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। आपको दिखाना है कि इस मतलब जो इसका जो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, यानी ये इसका हल होने वाला है या हल होने वाला नहीं है। इसमें आपका एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है। यानी अगर हम लोग 10वां में जाके देखे तो 10वां में जैसे हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ आइए एक बार आपको हम दिखाते हैं, तो बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। जैसे कि आपसे 10वां में अगर ये सवाल रहता, ठीक है, आपसे पूछा इस सवाल का बताइए अब हल होगा कि हल नहीं होगा, 10वां में है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको ऐसे ऐसे लिख रहे थे, ऐसे लिखते a1 बराबर नहीं कुछ है तो कितना से मल्टीप्लाई किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 लिखते। उसी तरह यहाँ से देखिए b1 बराबर कितना लिखते, 2 लिखते, और फिर हम लोग c1 बराबर कितना लिखते, 2 लिखते अगर 10वां में होता तो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a2 बराबर 2, यहाँ से देखिए b2 बराबर 3 और फिर c2 बराबर क्या, c2 बराबर भी 3, ठीक है। अगर ये सवाल 10वां में होता तो हम लोग कैसे चेक करते, देखिए हो गया। अगर ये इसको चेक करना है कि ये विरोधी है कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अविरोधी का, अविरोधी है ना, अविरोधी का चेक करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ये अविरोधी जिसका कितना हल होता था, एक हल, इसका कंडीशन था क्या, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। देखिए इसको चेक करिए, तो इसको जब हम लोग चेक कर देते हैं यहाँ लिखते 1 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा 3, यहाँ से 1 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा 3, देखिए ये बराबर नहीं है, यानी ये जो समीकरण से क्या है, अविरोधी है। इसी को यहाँ इसी को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, यहाँ बोला है ना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हो गया, यानी कंसिस्टेंसी उसको बोलते हैं, हम देख चुके हैं। इसका क्या होता है, या तो एक हल हो या तो उसका इन्फिनाइट हल हो, यानी यूनिक हल हो यानी इसमें इसको 10वां में हो तो इसको हम ऐसे नहीं बना देते, लेकिन ये 10वां का तो बात है नहीं, ये बात है 11th 12th की। तो 12th में इसको कैसे बनाना है, सो मैट्रिक के इसको मैट्रिक के हिसाब से बनाना है, मैट्रिक के हिसाब से, देखिए यहाँ भी कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ भी एकदम इजी है, यहाँ भी वही बात लिखना है, ठीक है। यहाँ भी कोई ऐसा नया बात है नहीं, यहाँ भी इतना ही सारा बात लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख चुके थे, यहाँ जो फॉर्म होता है वो ax बराबर b होता है, फॉर्म आप जानते ही हैं। इसे पिछला वीडियो में हम लोग इसका चर्चा किए हैं कैसे, आ जाइए आप पिछला वीडियो में एक बार आप जाके उसको देख सकते हैं। देखिए तो a वाला जो हो जाएगा इस दोनों का एलिमेंट हो जाएगा यहाँ एक, यानी a बराबर जो हो जाएगा यहाँ, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये अपना हो गया 1। उसी तरह यहाँ जो x जो हो गया अपना वर्गा x, ये हो गया x और y, जो ही चीज है यहाँ x और y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फाइनली b जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, पता नहीं 2 और 3 हो जाएगा। ऐसे हम लोग a का मान निकालेंगे, b का वैल्यू और c का वैल्यू पर हम निकाले, ठीक है। यहाँ हमको सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंसी, तो हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर है यानी इसका हमको क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट। तो सीधे इसको हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए तो कोना कोनी गुना होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 4, तो कितना आ गया -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये है नॉन सिंगुलर, क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अर्थात इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी, हो गया, इतना ही इसमें करना है।
ठीक है। अगर इसी को कहता हमको जो आप हमको कहता कि आप एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, तो इससे हम लोग आगे इसको ले चलते एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, लेकिन यहाँ एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालना है। एक से लेके सवाल नंबर आपको 6 तक, सवाल नंबर 6 तक सिर्फ आपको चेक करके बताना है कि इसका कंसिस्टेंसी है या कंसिस्टेंसी सिस्टम नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको चेक करना था। ये था अपना सवाल नंबर पहला। ठीक है, आइए हम लोग इसका फिर अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। 1 से लेकर 6 तक में सिर्फ आपको इतना ही चेक करना है। 10वां में होते तो आप 10वां में चेक करना जानते हैं, और यहाँ भी चेक करना इतना ही है। यानी आपको चेक करने क्या है, कहेगा तो कुछ नहीं, आप सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो फिर कहानी अलग होगी, यानी इनकॉन्सिस्टेंट होगी। ठीक है, और अगर 0 नहीं हो रहा है तो ये नॉन सिंगुलर है, यानी इसका इन्वर्स निकलेगा, तो ये हो जाएगा, से कंसिस्टेंसी हो जाएगा। इतना ही आपको इस चैप्टर 1 से लेके 6 तक में करना है। आप इसको 10वां के तरीका से बना रहे थे, लेकिन यहाँ 10वां का तरीका हम लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ 11 12 का तरीका से हम लोग इसको बनाना है। आइए अब इसका देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, इसका फॉर्मेट वही रहेगा, तो कुछ नहीं, यहाँ फिर आप लिखिए a बराबर, यहाँ से नहीं कुछ है तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई है, आप जानते ही, नहीं कुछ है तो 1 से मल्टीप्लाई है। यहाँ लिखिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ ये अपना निकल गया a x, यहाँ लिखेंगे हम लोग x और y, और कॉलम फॉर्मेट में यहाँ हम उससे लिखेंगे b, यहाँ से 5 और 4। ठीक है, यहाँ इसमें हमको कंसिस्टेंट चेक करना है, तो सीधे इसका हमको डिटर्मिनेंट चेक करना है। इसका डिटर्मिनेंट लिखिए आप सीधे, तो 1 2 को गुणा करिए तो 2 और -1, यानी हो जाएगा 1, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ओके, इतना ही काम करना है। ठीक है, ये था सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, आइए अब सवाल नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा। इसमें इतना ही चीज करना है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये आसान सवाल है, चैप्टर सबसे इजी है। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं तीसरा। ये देखिए इसका सवाल नंबर तीसरा। यहाँ फिर नहीं कुछ है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। यहाँ देखिए a बराबर, यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 6। इसी तरह x एक बार लिखिए, x और y है ना, और यहाँ b जो हो जाएगा 5 8। ये लिखने का भी प्रैक्टिस करवा रहा है, कुछ नहीं। चलिए डिटर्मिनेंट a निकालिए, डिटर्मिनेंट a निकालिएगा, ये हो जाएगा 6 - 6 बराबर 0, और ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो थोड़ा कहानी आगे जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 0 आ गया तो मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर है ना, हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। आपको बोले थे कि अगर नॉन जीरो हो गया तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, नहीं तो यहाँ हमको ले चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो यहाँ जो ई जो हम निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर, अगर ये 0 के बराबर चला जाएगा तो फिर कहानी और चलेगी, नहीं अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा तो कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। अब ये अगर देखिए फिर यही बात हो जाएगा इसमें, अगर ये इतना बराबर अगर 0 आ गया, ठीक है, तो कहानी थोड़ा फिर हम लोग और आगे इसको चेक करेंगे, नहीं ये नॉन जीरो हो जाएगा तो कहानी वहीं से हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए एक बार इसको हम लोग निकालते हैं से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमको क्या निकालना है, यहाँ निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मतलब आप देख रहे हैं, एडजॉइंट में बहुत कुछ नहीं करना है, इसको मतलब हमको डायगोनल को इसको चेंज कर देना है। ये आसान है, देखिए एक बार, इसमें कोई लफड़ा नहीं है ज्यादा। एडजॉइंट ऑफ ए जब हमको चेक करना होता है, बनाना होता है, 2/2 का है तो हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी हो जाएगा 6, हो जाएगा -6, ये हो गया 1। देखिए इसको डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को हम लोग चेंज किए। देखिए डायगोनल एलिमेंट को हम लोग को चेंज करना है और इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, और बाद में जो रेस्ट वाला एलिमेंट बचा है उसमें हम लोग लगा देते हैं निगेटिव। यहाँ लगा दिए निगेटिव, यहाँ लगा दिए निगेटिव, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको हमको b से मल्टीप्लाई करना है। b कितना है, यहाँ देखिए 5 और 8 है, यहाँ लिखिए 5 और 8। तो क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, एक बार इसको चेक करो। देखो ई जो है सो क्या है, 2/2 का है, और ई जो है तो क्या है 2/1 का है, यानी देख रहे हैं ये हो 2 रो, तो ये देख रहे हैं ये दोनों समान हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, 2/2
यानी होगा, यानी मैट्रिक्स जो होगा सो अपना जो 2/1 का होगा। ठीक है, मैट्रिक्स जो निकलेगा तो 2/1 का होगा। ठीक, चलिए ये देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको पहले इससे गुना करिए, देखिए तो हो जाएगा 6 5 30 प्लस, देखिए 6 5 30 प्लस ये हो जाएगा -5 8 3 24। ठीक है, तो हो गया। देखिए 6 5 30 और -8 3 24। फिर देखिए यहाँ से फिर यहाँ से हो जाएगा यहाँ ये दूसरा रो तो हो जाएगा -5 दूना 10 प्लस ये हो जाएगा 8। हो गया इतना ही। ठीक है, अब देखिए तो ये अपना आ गया 6, ये अपना आ गया 2, यानी ये अपना आ गया 6, ये अपना आ गया 2। अब देखिए ये 0 तो आया नहीं, ये 0 आया, ये है नॉन जीरो आया है। क्या है? नॉन जीरो आया है। और जब नॉन जीरो हो जाएगा तो हम लोग देख रहे थे, जब नॉन जीरो होता है तो क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो जब नॉन जीरो आ गया तो यहाँ ये जो हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। ये इतना ही चेक करना है। अगर इसमें फिर 0 चला आता, अगर मान लो इसमें क्या हो जाता फिर 0 चला आता, तो इसको थोड़ी कहानी हम लोग फिर इसको और आगे ले चलते, लेकिन अपना ये नॉन जीरो चला आया है तो अपना कहानी हम लोग यहीं इसको समाप्त करें। तो बस इसमें चेक करना था। आइए हम लोग देखते हैं फिर सवाल नंबर 4। अब देखिए ये सवाल नंबर 4 है। फिर सवाल नंबर 4 में वही कहानी है, ले चल रहे हैं आपको। देखिए ऐसा दिया हुआ है तो पहले हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद x का, उसके बाद b का, उसके बाद फिर इसको हम लोग पहले तो हम इसका चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें आपको कंसिस्टेंट चेक करना है, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नॉन सिंगुलर होगा देखिए चेक करना है, सिंपल है। पहले इसको, इसमें थ्योरी से ज़्यादा अच्छा है, इसको आप सवाल बनाइए। सबसे पहले आपको समझ में आएंगे, फिर इसको हम लोग थ्योरी की तरफ ही चलेंगे। वैसे थ्योरी हमने पिछला वीडियो में पढ़ाया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा आपको हम एक बार थोड़ा हाईलाइट दिखाएंगे क्या कह रहा था। चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ए। यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए। देखिए ए, देखिए तो ए बराबर यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से नहीं कुछ से मल्टीप्लाई है, कितना से मल्टीप्लाई है? 1 से मल्टीप्लाई है, तो आप जानते ही हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो गया ए। फिर यहाँ से देखिए नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और फिर यहाँ हो गया ए। फिर यहाँ नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ हो गया 2 और फिर यहाँ हो गया 2a, इसमें 2a है। देखिए ये हो गया अपना a का वैल्यू। उसी तरह x आप जानते ही हैं, इसमें x y z होगा, क्योंकि ये x y z है। और इसी तरह यहाँ जो b हो जाएगा से यहाँ देखिए 1 2 और 4 हो जाएगा। ऐसा ये सवाल लिखने का प्रैक्टिस करा रहा है कि आप a किसको लेंगे, x किसको लेंगे और b किसको लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें ये 3/3 का है, तो आपको इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसका a का निकालते हैं डिटर्मिनेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग हम लोग चाहे तो इसको 0 भी कर सकते हैं ना, सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। एक बार निकाल भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते ही है ना। यहाँ देखिए नहीं तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, इसको आप ले लीजिए वहां से 1। यहाँ से हम लोग 1 लिए तो यहाँ से देखिए 3 2 बच गया और 3 2 बच गया, और यहाँ से 1 2 बच गया। तो इसको गुजरा करिए। देखिए एक हम लोग लिए हैं, एक ले लिए तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ से हो गया 3 2 और 1, तो इसको 3 से इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस ए से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, फिर -1, तो ये रिमूव और ये रिमूव, तो यहाँ से हो जाएगा इसको इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 है, माइनस इसको इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, प्लस अब हम लोग 1 लिए तो ये रिमूव और ये रिमूव, तो इसको इससे गुना हो जाएगा यानी 2a माइनस 3a। इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2a में से 6a में से 2a गया तो ये बचेगा 4a माइनस, देखिए 4 में से 2a गया तो ये बचा 2a और यहाँ बचा -a। ठीक है, अब देखिए ये बचा आगे इसको हम लोग चलेंगे तो यहाँ देखिए 4a माइनस 3a बराबर a बचा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर क्या आ गया a। अब a जो है सो क्या है, अननोन है ना। अब जानते हैं a जो क्या है अननोन है, तो हो सकता है कि a 0 भी हो सकता है, हो सकता है कि a 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ दो बातें होगी। अगर मान लीजिए कि अगर a हो गया 0 के बराबर
और ए यहाँ क्या हो गया 0 के बराबर, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ देखिए यहाँ दो केस होगी, है ना, ए अननोन है तो हो सकता है कि इसके जगह पर 0 भी हो सकता है और इसके जगह पर ए भी। लेकिन ये देखिए 0 के बारे में हम लोग देखते हैं कहानी, अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो देखिए क्या होगा। अगर ये 0 होता, यहाँ देखिए इसमें हम लोग रखेंगे ए के जगह पर 0, ए के जगह पर 0, ए के जगह पर, तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 4 देगा, देगा क्या, देखिए तो 4 किसी भी कंडीशन में 4 नहीं देगा। यानी हम ये तो हम लोग श्योर समझते हैं कि ए बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बराबर 0 होता तो यहाँ हम लोग देखिए 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो क्या वैल्यू आपको 4 देगा, नहीं देगा। तो ये श्योर है कि ए बराबर 0 नहीं होगा। तो फिर ए बराबर क्या होगा, नॉन जीरो। जब नॉन जीरो हो गया तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया नॉन जीरो। तो नॉन जीरो हो गया तो ये हो गया नॉन जीरो हो गया, ये हो गया नॉन सिंगुलर, है ना, हो गया नॉन सिंगुलर, है ना, और नॉन सिंगुलर हो गया तो ये हो गया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया। इसमें इतना ही सारा बात करना है, हो गया। ये सवाल नंबर था 4, ये है सवाल नंबर 4। नॉन जीरो जो ही होगा तो हो गया कंसिस्टेंट। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं इसके सवाल नंबर 5 पर। देखिए इसका सवाल नंबर 5, देखिए ये सवाल नंबर 5 है, ठीक है। सवाल नंबर 5 में ले चले, उससे पहले आपको पिछला हम लोग क्या दिखाया था, देख लीजिए कि क्या है। ऐसा पहले हम इसको यहाँ ए का वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2 है। फिर यहाँ देखिए 2y माइनस जेड बराबर 0 है। तो यहाँ देखिए यहाँ x को खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ दिया है तो आप इसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, 0 इंटू एक्स लिख दीजिए, तो हो गया अपना x का भी आ जाएगा कम। और यहाँ आपको z खाली छोड़ दिया है तो आप इसको 0 इंटू जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा देखिए फिल पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात फिर चली आइए कि ए के बारे में हम देख रहे हैं कहानी। यहाँ दो बातें हो गई एक में, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, क्या देखिए, अगर यहाँ ए डिटर्मिनेंट आ गया तो नॉन जीरो आ गया, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर। आप जानते ही हैं, ये पिछला वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है, फिर भी एक बार इसको डिस्कस। नॉन सिंगुलर हो गया, तो नॉन सिंगुलर हो गया तो यहाँ इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा सो हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन, है ना, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। हो गया, हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देख लिए ये कहानी है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो हो गया सो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, तो यहाँ से फिर दो कहानी, यहाँ से फिर दो कहानी होगी इसकी। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से दो कहानी। यहाँ क्या करना होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा, ठीक है। अगर यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर ये नॉन जीरो हो गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, तो यहाँ देखिए कहानी यहाँ बदलेगा। यहाँ ये फिर ये नॉन जीरो हो गया, यहाँ हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ आपको काम नहीं करना है, ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यहाँ इसका कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन यही बात यहाँ हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकालेंगे। अगर ये बराबर 0 हो गया, ठीक, अगर ये क्या हो गया, बराबर 0 हो गया, यहाँ से फिर दो कहानी होगी, ठीक है, यहाँ से फिर दो कहानी होगी। देखिए क्या, एक तो इसमें कहानी होगी जो होगा कंसिस्टेंट का, और एक हो जाएगा इसमें इनकॉन्सिस्टेंट का, इनकॉन्सिस्टेंट का इसमें कहानी हो जाएगा, ठीक है। तब ये जब कंसिस्टेंट होगा इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी इसमें हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, आई जब हो जाएगा इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ये बात, ठीक है। अभी तक जितना सारा सवाल हम लोग बना रहे हैं, यानी 12th में आपको जितना सारा सवाल है सिर्फ यहीं पर आपको काम हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो आ जाएगा, इसका एक हल हम लोग बना देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं होता है, कभी काल कुछ सवाल ऐसे भी है चेक करने में, तो आप अगर ए डिटर्मिनेंट ए बराबर आपको 0 हो जा रहा है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना होगा। तो यहाँ भी दो कंडीशन बनेगी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम यहाँ इसका सॉल्व नहीं होगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो जा रहा है तो फिर ये दो कहानी में जाएगी। कहाँ, एक होगा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, जिसमें इसका कंसिस्टेंट होगा, इसका बहुत सारा सोल्यूशन होगा,
और इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो आपको इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये कहानी इधर भी आपको लेके चलेगी। चलिए हम लोग एक बार इसको देखते हैं, इसको हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। किसको? सवाल नंबर 5 को। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ठीक, तो सवाल नंबर 5 हम मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर, यहाँ देखिए ए जो लिखाएगा, यहाँ से अपना ए दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यहाँ से देखिए ए लिखाएगा 3 0 3, यहाँ से हो गया -1, यहाँ से देख रहे हैं -1 है तो -1, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा इसका -5, यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। ये अपना हो गया ए। और फिर एक्स बी का पहले काम तो बाद में, अच्छा पहले वाला लिख लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स हो जाएगा XY Z। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना बी हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2 -1 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसमें क्या चेक करना है? डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए निकालिए। सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ए निकालिए। देखिए तो हम लोग यहाँ तीने वाले को लेते हैं। ठीक है, तीने वाले को, चलिए यहाँ हम लोग 3 लिए, इससे 0 वाला लेंगे तो अपना थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन चलिए यहाँ 3 लेते हैं ना। हम लोग 3 ले लिए, तो इसको गुना हो जाएगा, इसको उसको 0 को 2 से, देखिए 0 को 2 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें देखिए 0 को 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा माइनस, 1 को 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -3, यानी फाइनली ये भी आपको दे देगा +3। ठीक है, फिर देखिए प्लस, ये प्लस नहीं, फिर यहाँ हो माइनस है, यहाँ हो जाएगा -2। जब हम लोग -2 को लेंगे तो देखिए ये इससे 0 होगा तो हो जाएगा 0 है ना, तो 0 माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6। इस तरह से कहानी होगा। अब देखिए ये हो गया 3, यहाँ हो जाएगा -5 प्लस ये हो गया 1, ये हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा -6। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा -15 प्लस 3 -12। ठीक है, नहीं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 12। देखिए तो 12 3 15, 15 15 माइनस यानी 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट ए हो गया से हो गया 0। अब लोग डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम लोग इसके तरफ अब चलेंगे। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम लोग इसके तरफ चलेंगे, यानी इसके तरफ चलने मतलब क्या? तो आपको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा अब हम। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमको अब बी निकालेंगे। ये फिर अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा तब तो हमको यही लिख देंगे ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर ये फिर 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब ये हो गया है नॉन जीरो, तब इसको हमको एडजॉइंट इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए अब कल अब 3/3 का है तो एडजॉइंट निकालने में थोड़ी यहाँ आपको कलाकारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ अब हमको यहाँ चाहिए होगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो पहले तो हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जब भी निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? कोफैक्टर। ठीक है, एडजॉइंट जब भी आपको निकालना सबसे पहले आपको चाहिए कोफैक्टर। चलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले हम इसको लिए, यहाँ लिखे हम लोग A11। तो देखिए 1 1 2 ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ जो आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 2 -1 और फिर -5 आ जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको गुना किए 2 से, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, यानी ये फाइनली हो गया 5। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ इसको लिखते चलेंगे, है ना। तो आपको लिखने से क्या होगा, आसानी होती चलेगी। हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं -5 होगा। ठीक है, यहाँ वहाँ लिखते चलते हैं। यहाँ लिखिए ये हो गया -5। ठीक है, A11 निकल गया।
A11 अपना कितना चला आया -5। चलिए अब हम चलते हैं A12 यानी 2 1 3 ये हो जाएगा माइनस। देखिए जब हम लोग इसको लिए तो देखिए यहाँ से बच गया 0 और -1, 0 और -1, यहाँ से बच गया 3 और 0, है ना। 0 और -1, देखिए 0 से 0 गुना करेंगे, 0 से 0 गुना करेंगे, 0 को 0 तो हो जाएगा 0, माइनस होता है पहले से और फिर हो जाएगा -3, यहाँ माइनस लग रहता है तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा ये तो ये फिर हो जाएगा पल से, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, ये हम लोग इसको लिखेंगे फाइनली -3, यहाँ आ गया अपना -3। और फिर A13 तो 3 1 4 यानी ये पॉजिटिव रहेगा, तो जब हम लोग 2 लिए तो यहाँ से बच जाएगा 0 2 और यहाँ से बच जाएगा 3 और -5। कुछ नहीं, हमको एडजॉइंट निकालना है, तो 2 बाय 2 तो है नहीं कि इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में लेंगे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं आगे ले चलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर को हम लोग फिर करेंगे जब ट्रांसपोज करेंगे ये अपना निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको 0 इसको मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 0 -6, यानी फाइनली ये दे देगा -6। ये जो आ गया आपका, ये आ गया आपका -6, दिख रहा है, ये हाँ लिखे हम लोग -6। देखिए रोशनी आना शुरू हो गया, नहीं हमारे रूम में थोड़ा खिड़की का रोशनी आना शुरू हो जाता है, इसलिए आप सुन रहे हैं, एक बार सुन के भी लिख सकते हैं। यहाँ जो हम लिखे हैं, यहाँ जो आप नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ लिखाया है -6। ठीक है, चलिए ये वो हो गया। फिर हम लोग चलते हैं आप A21 के पास, तो 2 1 3 ये माइनस हो जाएगा, जब हम लोग जीरो लिए तो ये रिमूव और ये रिमूव, यानी यहाँ से बच जाएगा -1 -2, यहाँ से बच जाएगा -5 और यहाँ से बच जाएगा 0। ठीक है, तो एक इसको 0 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा माइनस और 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 1 3, यहाँ माइनस पहले से लगा है, यानी फाइनली ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ लग लिखिए फाइनली 10। चलिए अब उसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर निकालिए A2 2 2 4 होगा तो ये देगा पॉजिटिव है, तो ये लिए तो ये रिमूव यानी यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा -2, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा 0। तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो 0 -6, यानी ये फाइनली दे देगा आपको 6। ठीक है, ये फाइनली आपका हो गया 6। फिर देखिए A23 तो कितना हुआ, 3 2 5, यानी देगा माइनस में हम लोग -1 को लिए तो ये रिमूव और ये रिमूव, तो यहाँ से बच गया 3 और -1, यहाँ से बच गया 3 और -5, ये हो गया -15 है। माइनस तो पहले ही से लग, इसका माइनस पहले ही से है, तो हो गया -15। देखिए कितना हो गया, 5 15 माइनस और 3, यानी यह हो जाएगा +3, तो प्लस माइनस यानी हो गया माइनस, ये हो गया 12। ठीक है, तो ये जो आ देगा आपको फाइनली ये दे देगा 12। अब हम लोग लास्ट रो बचा है, पूरा का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये इसका वही निकालना। फिर यहाँ देखिए हम लोग A31 तो 3 1 4 यानी रिजल्ट देगा पॉजिटिव, ये रिमूव यहाँ से -1 -2 और -1, तो इसको गुना करेंगे तो आपको 1 दे दिया माइनस, और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4, तो ये रिजल्ट देना चाहिए आपको 5। तो ये जो आपको आ गया, तो यहाँ लिखिए आप 5। फिर देखिए A32 तो 3 2 5 यानी माइनस देगा, तो जब ये लिए ये रिमूव यानी यहाँ से बच गया 3 -2 0 -1, यहाँ देखिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए पहले माइनस यहाँ रहेगा ही, 3 से गुना करेंगे तो -3 हो गया, प्लस 0 बच जाएगा, यानी यहाँ से जो बच जाएगा आपको सो सीधे 3 बच गया। अब देखिए A33 है ना, तो A33 यानी पॉजिटिव देगा रिजल्ट, यहाँ से बच गया 3 -1, यहाँ से बच गया 0 और 2, सीधा हो जाएगा 3 दूना 6, 1 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा,
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 6। अब देखिए ये इसका निकल गया ट्रांसपोज। देख रहे हैं, इसमें इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये 6 है, नीचे 12 है, यहाँ 6 है, फिर लाइट आना शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, इसका व्यवस्था हम करवाते हैं। अब देख लीजिए, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, ज्वाइंट है उसको 20 से गुना करेंगे। देखिए इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ये रो में है तो इसको लिखते हैं हम लोग कॉलम, है ना। ये रो में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से -5 -3 -6 लिख दिए। फिर देखिए 10 6 12 लिख दिए। फिर देखिए 5 3 6, ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको किसको इसे किससे गुना करना है, बी से। तो बी वाला एलिमेंट यहाँ है अपना। तो देखिए 2 -1 3। देखिए ये है 3/3 का, ये है 3 × 1 का। तो ये दोनों देखिए मिल रहा है, यानी इसका अतिगुना संभव है। ठीक है, इसका गुना संभव है। तो आइए हम इसको अब गुना करते हैं। एक बार गुना करके में देखिए क्या सब होता है। इसको आपको अब गुना करना पड़ेगा। चलिए देखिए हम लोग गुना करते हैं। तो ये हो गया 5 गुना -10। ठीक है, प्लस देखिए 5 गुना -10 प्लस 10 को 1 से गुना करेंगे तो -10 और प्लस ये आ गया 15, हो गया 5 या 15। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, फिर हो गया 3 गुना -6 प्लस -6, देख रहे हैं ना, -6 प्लस 9। फिर देखिए तीसरा तो हो गया 6 गुना 12 -12 प्लस 18। यानी आप देख रहे हैं कि ये 10 प्लस में है, ये माइनस 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 कर जाएगा, यानी कि बच गया सीधा। यानी फाइनली जो अपना बच गया सो बच गया 15 9 और 18। 15 9 18 बच गया। ठीक है, इसमें से ये जो है नॉन जीरो है क्या, देखिए एक बार, ये है नॉट इक्वल टू जीरो। जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो होता है इनकंसिस्टेंट। चलिए अपना काम यही खत्म हो गया। जीरो नहीं ना हुआ, अगर जीरो होता तो फिर थोड़ा अपना कहानी बदलता, लेकिन अपना कहानी नहीं बदला क्योंकि ये कितना हो गया, इतना ही हो गया, इसलिए अपना कहानी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये अपना यही समाप्त हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा जी। ठीक है ना जी, देखिए एक बार इसको देख लीजिए। 5 दूना 10 -10 और -10 15। ठीक कहानी, ठीक है, ये यही रहेगा। ठीक, ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए सवाल नंबर 6 है। ठीक है, फिर सवाल नंबर 6, ये आखिरी सवाल है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। अब आपके साथ अगला जो 7वां नंबर सवाल आएगा, उसमें आपको इतना काम करते हुए अगर आपको कंसिस्टेंट चला आया तो उसका आपको सोल्यूशन करना है, यानी आपको एक्स वाई और आपको जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए इस बार में फिर से हम लोग एक बार लिखते हैं। देखिए यहाँ से ए देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ ए जब हम लिखेंगे, यहाँ देखिए ए जो लिखाएगा तो यहाँ देखिए 5 2 5, है ना, लिख रहे हैं 5 2 5। और फिर यहाँ से हो जाएगा -1 3 -2, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 और फिर 5 6। तो सबसे पहले हम इसको हमको डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो एक्स वाई आप लिखना सीख गए होंगे। चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हम लोग चेक करते हैं, सीधे इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो यहाँ से लिखिए 5। तो जब हम लोग 5 लिए तो यहाँ से ये बच जाएगा 36 18, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 दूना 10। फिर -1 लिए तो -1 + 1 हो जाएगा कन्वर्ट होके, है ना। तो यहाँ से देखिए बच गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर यहाँ से बच गया -25। ठीक है, फिर देखिए प्लस यहाँ से हम लोग लिए 4, यहाँ से बच गया 2 दूना -4 और -5 या 15। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 इंटू ये हो गया 28, 10 18 28 हो गया। प्लस देखिए इसमें से गया तो 12 में से
तो ये गया तो हो जाएगा -13, ठीक है, -13 आ गया, ठीक है। और फिर आ गया +4 और 15 4 19। तब हमको लग रहा है कि ये जीरो नहीं होगा, यानी इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, तो अपना यही काम खत्म है। आपको जीरो देखने से लग रहा है क्या? इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको यही देखना है। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखने से लग रहा है कि जीरो नहीं होगा, तो जीरो जब नहीं होगा, जीरो जब नहीं होगा, ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट इसको ऑप्शन पर लेगा, जो आपका आगे आंसर आएगा। तो ये हो गया कॉन्सिस्टेंट। ये इतना ही इसमें करना था, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 तक था इतना ही। अगर सवाल नंबर 7 से अगर ये कॉन्सिस्टेंट चला आता है, तो फिर आपको ए बी और आपको सी का वैल्यू चलाएगा। चलिए अब हम आपको वहां ले चलते हैं, फिर वहां आपको बहुत मजा आने वाला है सवाल नंबर 7 से। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। अब देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 से हमको मजा आने वाला है। सवाल नंबर 7 में है कि 5x + 2y = 4, है ना, बराबर 4 लिखा है। आपको शायद वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा। 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5 है, ठीक है। हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। यहाँ तो सबसे पहले अब x + b आपको लिखना है, तो पहले यहाँ हम लोग a लिख लेते हैं कि अपना a कौन होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो अपना a हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 7 2 3। यह अपना हो गया a, ये 5 7 2 3 ये, ठीक है। x अपना जानते ही है, यहाँ xy होता है, ठीक है। और यहाँ से जो अपना b हो जाएगा, सो अपना 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपको यहाँ एक लाइन में डिटर्मिनेंट चेक हो जाएगा। डिटर्मिनेंट चेक करिए, तो हो जाएगा 5 या 15। देखिए हो गया 5 या 15, 7 दूना 14, यानी 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ये होता है नॉन सिंगुलर, यानी ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। जब कॉन्सिस्टेंट हो गया, तो इसमें हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसको देख रहे थे, इसको हम लोग कैसे निकाल रहे थे, उसको देख रहे थे। इसके लिए वैल्यू था, जो था ये था ax प्लस बराबर क्या था, b, है ना। तो x बराबर हम लोग निकाले हुए थे क्या, कि a इनवर्स b, a इनवर्स b, यानी आपको a इनवर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो a इनवर्स जब चाहिए होगा, तो a इनवर्स का आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हमको निकल गया कि 1 हुआ। अब हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है अब जानते ही है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a 2/2 का है, तो इसका एडजॉइंट निकालने में हमको बहुत तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एडजॉइंट यहाँ निकाल देते हैं। देखिए ये है, इसका एडजॉइंट यहाँ निकाल दीजिए। एडजॉइंट ऑफ a, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। 3 और 5 को उल्टा पुल्टा कर दिए, और इसका साइन चेंज कर दिए, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया उसका एडजॉइंट, ठीक है। यहाँ ये क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब एडजॉइंट निकल गया, तो यहाँ देखिए रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 1/1, इसका वैल्यू क्या है, और ये एडजॉइंट वही रह जाएगा, यानी यहाँ जाएगा 3, यहाँ -7, यहाँ -2 और यहाँ 5। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका एडजॉइंट आपका ये इनवर्स आपका निकल गया। ये इनवर्स आपका ऐसे होगा, वैसे रहेगा। अब चलिए आइए हम लोग यहाँ, तो यहाँ देखिए ए इनवर्स का वैल्यू आ गया अपना कितना, यहाँ देखिए इनवर्स का वैल्यू आ गया अपना 3, -7, -2 और 5, ये इनवर्स है। और इसको गुना करना है कितना, 20 से। तो b देखिए यहाँ अपना है 4 और 5। अब इसको गुना करेंगे तो आपको फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। x यानी किसका, x यानी x और y का आपको वैल्यू आएगा यहाँ से। x यानी x क्या था, x अपनी xy था ना, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, इससे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो गया -5×10 हो गया। अब देखिए इसको गुना होगा, देखिए तो 7 चौक -28, है ना। 7 चौक नहीं यहाँ ठीक है, होगा
देखिए 4×3 = 12, ठीक है, 15×10 ये ठीक हो गया। यहाँ देखिए 7×4 = 28 यानी -28, और फिर ये हो जाएगा 5×25, ये हो जाएगा 25, यानी फाइनली हो गया 2 और ये हो गया -3। यहाँ से देखिए इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं एक्स वाई जो था ये क्या आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3, ठीक है। अब इस दोनों को आपको कंपेयर करा देना है, देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप जब भी इसको कंपेयर कराएंगे तो आपको x बराबर देखो कितना दिख रहा है 2 और y बराबर कितना दे रहा है -3। इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर -3, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या सब करना पड़ा, एक बार हम लोग ओवरव्यू इस सवाल को एक बार देखते हैं। सबसे पहले कोई आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो पहले हम लोग वहाँ a का मान लिख लेंगे। तो a जो कांस्टेंट एलिमेंट होता है वही होता है, और कैपिटल X जो होता है XY होता है, b बराबर 4 5 होता है। यहाँ तक आप जानते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ही इसको चेक होगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हमारी कहानी आगे होगी, और नॉन 0 हो जाएगा तो हमारी कहानी यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले हैं, कोना को गुना किए तो इसका आएगा 1 जो नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो कंसिस्टेंट है, यानी इसका जो हल होगा से यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक यानी एक हल होगा, है ना, यानी इसका जो हल होगा यूनिक होगा। यूनिक यानी एक हल होगा, केवल एक हल होने का मतलब एक ही वैल्यू देगा, ठीक है, यूनिक हल होगा। अब देखिए अगर यूनिक हल होगा तो ax प्लस बराबर होता है b, यानी x का मान निकालने के लिए हमको चाहिए तो होता है a इनवर्स b। सबसे पहले हमको यहाँ चाहिए होगा a इनवर्स। तो जब a इनवर्स चाहिए होगा तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a गुणे एडजॉइंट ऑफ b। आपको एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकल गया है 1, तो आपको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ a। तो 2/2 में एडजॉइंट निकालने के लिए अपने पास ट्रिक है कि डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन बदल दीजिए और रेस्ट जो एलिमेंट बचता है उसमें साइन लगा दीजिए अपोजिट। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ किए हैं, ये जो अपना एलिमेंट था, ये जो अपना ए था डायगोनल एलिमेंट 5 के जगह पर 3 के जगह पर 5 कर दिए, और 2 7 को अपने जगह पर ही रहने दिए, लेकिन वो निगेटिव है उसको हम लोग क्या करिए, पॉजिटिव था तो उसको हम लोग कर दिए निगेटिव। तो अपना इस तरह से अपना क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। तो जब यहाँ से एडजॉइंट निकल गया तो हम लोग 1/1 किए, यानी 1 तो था ही, नीचे में डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था 1 था, 1/1 था यहाँ। तो 1/1 मतलब कोई मतलब नहीं है, एक ही रह जाएगा। तो ये फाइनली अपना आ गया इनवर्स 3 -2 -7 -7। तो हम लोग क्या किए, इसमें रख दिए वैल्यू x बराबर, यानी यहाँ देख रहे होंगे x बराबर xy होता है बराबर ये जो a इनवर्स है, तो a इनवर्स देखिए यहाँ निकला है इनवर्स आ गया 3 -2 -7 और 5, और b तो पहले से अपना गिवन है 4 5, तो 4 5 इसको हम लोग गुना कर दिए तो आपको रिजल्ट आ गया 2 और -3 जो x के बराबर है। यहाँ लिखे देखिए x y के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो बराबर होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से आपको इसमें अब जितना सारा सवाल है यही प्रोसेस आपको लगाना है, या 2/2 हो या 3/3 हो। 2/2 में आपको एडजॉइंट निकालने में आसानी होगी, हम आसान तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3/3 होगा तो आपको फिर चलना पड़ेगा को फैक्टर के पास, वहां से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से सवाल था, एक बार देखिए हम इसको फिर आगे ले चलेंगे। ये देखिए सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 8 भी वही है, 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3, देख रहे हैं। अब इसको आप फिर उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। कौन फॉर्मेट में, आप इसको देखते ही चले आए हैं। अब इसको हम लोग फिर इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे, इसी को लिखते चले हैं हम लोग ax + b लिखते चले आए हैं, ठीक है। देख रहे हैं ax + b, यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे a, देख रहे हैं। यहाँ से हम लोग जब भी इसको लिखेंगे a तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से देखिए हो गया 3, यहाँ से हो गया -1 और फिर हो गया 4, ये हो गया अपना a, देखिए ये अपना a हो गया। उसी तरह अब अपना x तो जानते ही हैं, x बराबर होता है अपना xy, ये अपना हो गया xy, यहाँ से b, तो b है -3 -2 और यहाँ से 3, ये हो। चलिए तब इसको निकालने से पहले हमको इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको सीधे एक लाइन में डिटर्मिनेंट ऑफ a निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, कोना को गुना कर दिए तो ये हो गया 4 × 2 = 8
और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी 11 जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ लिखना नहीं, एक बार हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉन सिंगुलर, यानी ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। यानी अब इसको चाहिए होगा क्या, अपना चाहिए x बराबर ए इनवर्स आपको बी चाहिए, ये आपको इतना बात चाहिए आपको। इसका ये मतलब हुआ x बराबर आपको ए इनवर्स बी चाहिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ ए इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए इनवर्स आपको सबसे पहले चाहिए होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स जब हमको चाहिए तो इसका मतलब होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए जो हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए आप लिखिए यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2/2 का है तो आपको ज्यादा परेशानी तो है नहीं, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, है ना। इसको हम लोग क्या इंटरचेंज, तो यहाँ कर दीजिए 4 और यहाँ कर दीजिए 2, है ना। 4 और 2 कर दिए, देखिए 4 2, इसका इस माइनस में है तो इसको प्लस में कर दिए, प्लस में है तो माइनस में कर दिए। ये आपका हो गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और आपको डिटर्मिनेंट निकला है, यहाँ रख दीजिए वैल्यू में। यहाँ देखिए 1/11 और फाइनली एडजॉइंट हो गया अपना 4 1 और -3 और 2, ठीक है। अब फाइनली हम लोग इसको चलेंगे आगे। ये देखिए फार्मूला है, इस फार्मूला में ले चलिए, यहाँ से आप यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला है ए इनवर्स इंटू बी, x बराबर x यानी xy, है ना। xy बराबर देखिए क्या है, पहले ए इनवर्स देखिए यहाँ, ए इनवर्स यहाँ गया कितना 1/11 और यहाँ से है 4 1 और -3 2, ठीक है। और b है तो b का मान देखिए यहाँ से है -2 और 3, इसको आपको गुणा कर देना है। 1 बट्टा यहाँ देखिए x y बराबर 1/11 के 11 ही छोड़ दीजिए, पहले इसको गुणा करिए। 4 दूना -8 है ना, 4 दूना -8 प्लस 1 गुणा करिए तो हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए हो गया 4 दूना -8 और 1 गुणा करिए तो हो गया 3, ठीक है। फिर देखिए इसको इससे गुणा करिए तो 3 दूना 6, ठीक है। देखिए 3 दूना 6 और प्लस हो जाएगा, फिर हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। नहीं फाइनली 1/11 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। ये देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सब में 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ -5 होगा। यहाँ देखो 11 से मल्टीप्लाई है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी हो जाएगा -5/11, ये हो गया 12/11। कितना xy बराबर देख लीजिए, xy बराबर यहाँ हो गया, तो यानी यहाँ देखिए फाइनली हो गया xy ऐसा है, यहाँ -5/11 और ये आ गया 12/11। ये इधर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, यानी x का वैल्यू आपका ये हो गया, y का वैल्यू हो गया। तो फाइनली एक बार और आप लिख दिए तो लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो x बराबर लिखिए -5/11 और y बराबर लिखिए 12/11। ये आ गया आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरह से आपका सारा सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कौन सवाल है। ये सवाल नंबर 9, 2/2 का है, 9 10 वैसे ही बनेगा 9 10। अब 11 एक सवाल है 3/3 का, 1 2 हम इसमें सवाल बना देते हैं और इसको सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ये प्रोसेस वही है, 3/3 में थोड़ा आपको कैलकुलेशन लंबा चलेगा, लेकिन इसका प्रोसेस वही है, प्रोसेस में बहुत बात करना नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सवाल नंबर 9। इसी तरह से 8/9 इसी तरह से है। देखिए 10 2/2 का है तो 10 भी इसी तरह से बनेगा। हो सकता है कि आपको उसमें एडजॉइंट में जाना पड़े और कोई बात नहीं है। और इसमें 3/3 में 11 है। चलिए तो हम देखते हैं सवाल नंबर सीधे 11 की तरफ। सवाल नंबर 9 और 10 2/2 ही का था और आसान सवाल है तो आप उसको बना लेंगे, इजी सवाल है। हम चलते हैं थोड़ा आगे सवाल नंबर 11 के पास। फिर भी उसमें भी कोई अगर आपको दिक्कत फंसेगा तो आपको बोलिएगा, उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 11 में देखिए 2x + y + z बराबर 1 और x - 2y - z बराबर 3/2 और यहाँ 3y - 5z बराबर 9 है। तो यहाँ एगो x का कम है तो हम लोग 0 × x कर देते हैं, हो गया 0 × x प्लस कर दिए, आपको यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा।
चलिए यहाँ से फिर फॉर्मेट इसका वही रहेगा, इसका देखिए उसका फॉर्मेट वही रहेगा। क्या फॉर्मेट इसका वही होता है कि ax बराबर b। तो पहले आप a का लिखिए वैल्यू, a का देखिए वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 0, यहाँ से आ जाएगा 1 -2 3, यहाँ से आ जाएगा 1 -1 और -5। ये हो गया अपना a। ठीक है, उसी तरह अपना x, तो x आप जानते ही हैं, ये होता है x y z। उसी तरह फिर अपना b। ठीक है, तो b यहाँ देखिए, यहाँ b आएगा 1 3/2 और 9। तो इसमें हम सबसे पहले हमको आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है आपको डिटर्मिनेंट के बारे में। यहाँ सबसे पहले हम लोग एक बार देखेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट सारा कुछ डिसाइड करेगा। डिटर्मिनेंट यहाँ देखिए हम लोग 2 लिए, जब हम लोग देखिए यहाँ देख रहे हैं, जब हम लोग यहाँ 2 लिए तो ये रिमूव, यानी यहाँ से यहाँ 2 के और 5 से गुना हो जाएगा, 2 और 5 से गुना हो जाएगा तो 5 गुना 10 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये -1 लिए तो यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा -5 है ना, यहाँ पे यहाँ हो गया -5 और ये तो 0 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से फिर 1 लिए तो 1 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 और हो गया 13 माइनस यहाँ -1 और -5 रहेगा ही, और ये +1 को गुना करेंगे तो हो गया 3, तो हो गया देखिए 13 गुना 26, ये हो गया +5 और ये हो गया 3, यानी 26 5 31, ये हो गया फाइनली 34, जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हो गया 34, जो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 34 हो गया। जब नॉट इक्वल टू 0 हो गया यानी ये हो गया नॉन सिंगुलर। ये क्या हो गया नॉन सिंगुलर है ना। जब ये नॉन सिंगुलर हो गया तो अब हम इसमें हमको x फाइंड करना होगा। x यानी a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b आपको फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एडजॉइंट के पास चलेंगे। आपको एडजॉइंट आपको सबसे पहले इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको ले चलते हैं एडजॉइंट के पास। आपको यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a11। तो 11 पॉजिटिव में है, 1 + 1 पॉजिटिव होता है। तो जब हम लोग a11 को लिए, यानी a11 को देखिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं a11, तो देखिए ये रिमूव यानी यहाँ से बचेगा -2 -1, फिर बचेगा 3 और -5। साइन रहेगा पॉजिटिव ही, देख रहे हैं आप, साइन इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब साइन रहेगा पॉजिटिव तो इसको 2 को गुणा करिए -5 से, 2 को गुणा करेंगे हम लोग -5। देखिए यहाँ हो जाएगा 10 5 गुना 10 प्लस 3 यानी 13, यानी ये फाइनली हो गया 13। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कहाँ यहाँ देखिए हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक, यानी ये जो हो गया यहाँ हो जाएगा इसका 13। ठीक, क्योंकि a11 को हमको मिटाने की आवश्यकता बार बार पड़ेगी। इसको मिटा दिए, फिर आप यहाँ निकालिए a12। तो a12 हो जाएगा माइनस में, देख रहे हैं a12 कौन सी हो गया माइनस। तो a12 हो गया माइनस। यहाँ से जब हम लोग 1 लिए यहाँ से, तो बच गया 1 और -1, फिर बच गया 0 और -5। तो 0 और 1 लिए तो 1 और -1, 0 और -5। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपको देगा -5, यानी ये फाइनली माइनस बराबर, ये माइनस तो पहले से ही है और इसको दे देगा -5। चलिए फाइनली आपको ये दे दिया 5। ठीक है, ये फाइनली आपको यहाँ हम लिख देंगे एक बार 5। चलिए अब a13 के पास हम लोग चलते हैं। सबको आपको ऐसे ही बार बार करके निकालना पड़ेगा। इसमें a13 यानी 1 3 4 ये देगा रियल तो देगा पॉजिटिव में, यानी हम लोग यहाँ 1 लिए तो यहाँ से बच गया 1 -2 है ना, 1 -2 और 0 और 3। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये दे देगा फाइनली 3 दे देगा रिजल्ट। तो यहाँ लिख लीजिए 3। पहला रो हो गया। दूसरा रो, पहला रो की कहानी खत्म है। दूसरा रो यानी 8 2 1, तो 2 1 3, यानी ये देगा माइनस में। तो माइनस में तो जब हम लोग 1 लिए तो यहाँ से बच गया 1 1, यहाँ से बच गया 3 और -5।
तो यहाँ से -5 तो माइनस पहले ही से है, 2 1 की माइनस पहले ही से है, तो यहाँ से हो गया -5 -3, तो 5 3 -8, ठीक है। और -8 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा सीधा 8, ठीक है। फिर देखिए 8 2 2, तो 2 2 4 ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव में, तो 2 2 4 देगा रिजल्ट पॉजिटिव में, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 2 1, और यहाँ से हो जाएगा 0 और -5, तो 5 दूना -10, 5 दूना -10, ये -10 का -10 ही रहेगा क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, तो हो जाएगा -10। फिर अब चलिए 8 2 3 में, तो 2 3 5 माइनस रहेगा, है ना, 2 3 5, यहाँ एक एक लिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बच गया 2 और 1, 0 और 3, ठीक है। 3 दूना 6, देखिए यहाँ साइन है माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ हो गया आपको -6। ये हम लोग को फैक्टर अभी निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। अब आखिरी रो बचा है, यानी A31, तो कितना होगा 3 1 4, यानी ये रहेगा पॉजिटिव में, तो जब हम लोग इसको 0 लिए, यहाँ से बच गया 1 1, यहाँ से बच गया -2, यहाँ से 1, तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये रहेगा -1, और प्लस ये हो जाएगा 2, -1 प्लस हो जाएगा 2, यानी फाइनली इसका रिजल्ट रहेगा 1। फिर हम लोग करेंगे A32, तो 3 2 5, यानी ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। हम लोग जब इसको लिए तो ये बच गया 2 और वो 1, 2 1 और 0 और -5, यानी ये बच गया 5 दूना 10, 5 दूना, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, और ये पहले से ही तीन लिए हम लोग, तो 2 और 1 बच गया, है ना, 2 और 1, 2 1, ठीक है। अच्छा 3 लिए हैं, ये नहीं बचेगा जी, देखिए 3 लिए हैं, तो हम लोग तो 2 1 यहाँ से होगा, यहाँ से हो जाएगा 1 और -1, है ना, 1 और -1 हो जाएगा, 2 और 1 -1 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 2 वाला। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा माइनस का माइनस, यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, देखिए 2 को, ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग 3 2 लिए ना, तो 2 और 1 हो गया, ठीक है, और 1 और -1 हो गया, तो 2 और -1 को गुना किए, 2 और -1 को गुना किए तो हो गया -2, और फिर -1 तो रहेगा ही, है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुटेगा तो ये देगा, लेकिन माइनस से देगा, तो ये देगा -1 और ये -3, यानी +3 रहेगा, तो ये +3 रहेगा, ठीक है। और ये आखिरी वाला देखिए, थोड़ा इसमें साइन का ध्यान रखिएगा, साइन इसमें थोड़ा मिस होता रहता है, 3 3 हो जाएगा 6, देगा पॉजिटिव, यहाँ से बच जाएगा 2 1, यहाँ से बच जाएगा 1 -2, यानी ये हो गया -4 -1, ये फाइनली आपको दे दिया -5। ये अपना निकल गया को फैक्टर, है ना, ये अपना क्या निकल गया, को फैक्टर, ठीक है। तो जब को फैक्टर निकल गया तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो निकल जाएगा एडजॉइंट, यहाँ से फिर देखिए हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इसको कॉलम वाइज लिखिए, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, देखिए हम इसको कॉलम वाइज किए, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 5, ये जो अपना निकल गया, अपना हो गया एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट निकल गया, ठीक है, तब हमको क्या चाहिए, आप ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ से देखिए, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है, तो इसका फॉर्मूला इसको हम मिटाते हैं और सीधे इसको लिखते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है फॉर्मूला इनवर्स का, तो देखिए ए इनवर्स होगा, देखिए तो 1 यहाँ डिटर्मिनेंट ए कितना आया था 34, ये हो जाएगा 34
इंटू एडजॉइंट एरिया ऐसे लिखे, यहाँ से हो जाएगा 13, 5, 3, 8, -10, 6, 1, 3 और -5। ये हो गया, ये हो गया कौन चीज, ये अपना हो गया इनवर्स, और ये इनवर्स बी होता है, इसमें बी से चलिए लगे हाथ, इसमें बी से मल्टीप्लाई करिए देते हैं, मल्टीप्लाई बी। तो बी देखिए क्या है, बी है 1, फिर ये है 3/2 और ये है 9। तो पहले में जल्दी आ जाएगा, एक ही बात में हमें काम चल जाएगा। चलिए इसको यहीं लिखते हैं हम लोग, एक बार इसको गुना करते हैं। देखिए तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 प्लस 8 को इससे गुना करेंगे तो देखिए 8 का गुना होगा 3/2 से तो हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4×3=12। ठीक है, हो गया 4×3=12, और 1 को गुना होगा 9 से तो हो जाएगा +9। चलिए हो गया। अब फिर देखिए 5 को गुना होगा 1 से तो हो जाएगा 5, और 10 को गुना होगा 3/2 से, देखिए 10 गुने 3/2 तो कट गया, हो गया 5। ठीक है, तो 5 दिया 15, यानी हो जाएगा -15। फिर 3 को गुना होगा 9 से तो हो गया 9×3=27। ये 3 को गुना होगा 1 से तो ये हो जाएगा 3। 6 को गुना होगा 3/2 से, देखिए तो 6 गुने 3/2 कट गया, 3 दिया, यहाँ बच गया +9, 9 है प्लस 6, 9 गुना हो गया 9×5=45। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर देना। देखिए 13 और 12, 13 12 हो गया 3×5, 13 12 हो गया 3×5, 9×5 34, 9×5 34 के 4 हाथ में 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली हो जाएगा। देखिए 9 2 11, 11 4 हो जाएगा, ये 4 है ना, और 2 1 3, तो ये हो गया आपका 34। ठीक है, देखिए 15 में से 5 घटाए, 15 में से 5 घटाइएगा तो आपका बचेगा -10, है ना, अब -10 ये बचेगा आपका 17। ठीक है, और ये -45 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ फाइनली हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 9 3 हो जाएगा 12, 12 में से 45 से घटेगा 9 3 12 हो गया फाइनली यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए इसको इससे गुना हुआ तो हो गया 3, यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा। देखिए 3 को गुना हो गया तो ये हो गया 3। ठीक, ये हो गया -9, -9। तो देखिए इसमें से घटा तो बचा 6, आप 6, और ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा प्लस, है ना, तो 15 माइनस माइनस, लेकिन एक बार ये सुन, 8 10 -6। ठीक है, तो देखिए इसको गुना करिए तो 3 को गुना करिए 3 हो गया -6 तो हो जाएगा -9, और ये माइनस से रहेगा जी, ये माइनस, ये हो जाएगा फाइनली 43, यानी हो जाएगा 51, लेकिन माइनस का। ठीक है, कार्बन माइनस का, आइसोड ये 34 है ही, है ना, देख रहे हैं, और इसमें ये जो 1/34 से गुना का होगा इसमें फाइनली ये हो जाएगा गुने 1/34 ऑप्शन में। इसको हम लोग क्या करेंगे 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑप्शन में, देख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चलेगा, तो हम अब इसको मिटाते हैं, इसको हमको काम नहीं है। यहाँ देखिए इसमें को फैक्टर सारा सवाल हमको निकालना पड़ेगा। देखिए अब इसको 1/34 था ना, यहाँ देखिए 1/34 यानी 34 को इसमें लगाइए, 34/34 हो गया, और फिर हो गया ये 17/34 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -51/34, ये ऐसा करके आएगा। और ये जो आ रहा है सब अपना x y और z का वैल्यू आएगा। देखिए 34 कट के दे देगा 1, है ना, 17 दूना 34, यानी ये 1/2, और ये 17 तिया 51 और 17 दूना 34, यानी फाइनली जो दे दिया, तो देखिए फाइनली क्या दे दिया, ये दे दिया 1, ये दे दिया 1/2, ये दे दिया -3/2, ये आपका फाइनली आ गया आंसर।
यानी अगर एक बार इसको आप और लिखेंगे तो यहाँ से इसको कंपेयर कराइए, तो इसको थोड़ा हम आपको मिटा देते हैं। यहाँ से देखिए, अब इसको हम जब कंपेयर कराएंगे तो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये देखिए 17 गुना 34 है, 34 बटा यहाँ देखिए 34 था, तो 34 को 34 से भाग दिया है, तो 34 को 34 करके हो गया 1। इस 17 को इससे भी भाग लेगा, 17 बटा 34 हो जाएगा 1 बटा 2, और जी 51 बटा 34 हो गया, तो बचेगा 3 बटे। यानी देखिए ना, फाइनल लिख देते यहाँ देखिए, तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया हाफ, और z बराबर हो गया -3 बटा 2। तो फाइनली आपका ये रहा आंसर। तो ये सवाल में है, इतना लंबा चौड़ा इसमें कैलकुलेशन चलेगा, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है ही, और कैलकुलेशन के बाद चलेगा ही। अब 12th क्लास में तो इसमें जितना सारा सवाल है इसी तरह से बनेगा, x, y और z का मान निकालने के लिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो जीरो होता है, तो फिर हम लोग एडजॉइंट ऑफ b निकालेंगे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। चलिए, ये अपना था सवाल नंबर 11। इसमें एक कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं, और रेस्ट सवाल जो आपको बचेगा आप बनाइएगा, फिर इसमें जो नहीं बचेगा हमको बोलिएगा, आप हम उसको एक बार उसमें हम उसको बना देंगे। चलिए, तब इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। ये देखिए, ये सवाल नंबर रहा 12। सवाल नंबर 12 का भी प्रोसेस से वैसे ही रहेगा, इसमें सारे बात हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग करते आए हैं। तो इसमें फिर वही बात देखिए, यहाँ से लिखिए, फिर ए है ना, देख रहे हैं यहाँ से ए लिखेंगे, तो यहाँ से चलाएगा 1 2 1, यहाँ से -1 1 1, यहाँ से बचेगा 1 -3 और 1, ये अपना आ गया ए। देखिए ये है क्या, फिर से एक बार देखिए 12 का, ठीक है, 1 2 -1 फिर -1 1, ठीक है, 1 3 यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से x तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं x y और z, ये आप जानते ही हैं, है ना, x y लिखाएगा x y और z, और यहाँ बराबर नहीं, यहाँ अगला नेक्स्ट, यानी यहाँ से जो हम लिखते हैं b, इसका ये हो जाएगा 4 0 और 2, ठीक है। सबसे तो पहला काम हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम हमको वही करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। देखिए, तो हम लोग यहाँ 1 लेंगे, तो 1 से 1 के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, फिर -1 लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ से बचेगा 2 और 3 बचेगा, 2 और 3 1, तो पहले इसको गणना करेंगे तो हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा +3, और फिर जब हम लोग 1 लेंगे, देख रहे हैं, जब हम लोग फिर 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी फाइनली ये आप देख रहे हैं, ये हो गया 3 1 4, तो फाइनली हो जाएगा 4, ये हो जाएगा फाइनली 3 2 5, और ये हो गया आपको 1, यानी 5 4 9, ये हो गया 10, जो नॉन जीरो है, ठीक है। 10 क्या है, नॉन जीरो है, यानी आपको अब हमको चाहिए होगा क्या, x, यानी इसमें a इनवर्स b चाहिए, नॉन जीरो हो गया, तो ए इनवर्स बी चाहिए, तो आप जानते ही हैं क्या, ए इनवर्स के लिए आपको चाहिए ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मेन खिला वाला एडजॉइंट ऑफ ए का है। अब चलिए, सारा काम, सारा फोकस हम लोग, सारा दिमाग लगाते हैं कहाँ, एडजॉइंट ऑफ ए पर। तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ था इसको, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया है सो अपना 10 आया है, ठीक है, तो इसको मिटा देंगे सारा को हम लोग। चलिए, अब सीधे चलते हैं एडजॉइंट के पास, हम लोग इसको अब एडजॉइंट निकालने में हम लोग माथा लगाते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। चलिए, अब एक जॉइंट निकालिए, यानी इसका आपको एक जॉइंट यहाँ से देखिए, ठीक है। तब देखिए यहाँ से इसका जॉइंट, यानी यहाँ से हम शुरू करते हैं यहाँ, तो यहाँ तो दिख रहा है A11 आपको दिख रहा होगा, है ना, तो A11 यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो A11 जब यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो A11 हम यहाँ से लेंगे, तो फिर यहाँ से देखिए क्या आ गया, यहाँ से बच गया 1 -3, देखिए ये यहाँ से तो बच गया 1 -3 और 1 1 1 -3 1 3, यानी ये इसको जब सॉल्व करेंगे तब 1 हो जाएगा 1 और 3 3 4, यानी फाइनली हो जाएगा अपना 4, ठीक है। तो उसी तरह से A12, तो 2 1 3, यानी ये देगा माइनस में, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से देखिए 1 लिए, यहाँ से बच गया 2, और यहाँ से बच गया -3, यहाँ से बच गया 1, और फिर बच गया 1 1 1, इस दोनों गुना करिए तो 3 2 आपको दिखाई दे रहा है, देखो हो गया
2 और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 3 2 5, यानी फाइनली ये बचेगा आपका -5। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ निकालते हैं A13 का, तो ये हो जाएगा 3 1 4, यानी साइन रहेगा पॉजिटिव, साइन रहेगा पॉजिटिव, तो यहाँ से बच गया 2 और 1 लग रहा है ना। अच्छा, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, 2 और 1 सुन रहे हैं आप, देखिए 2 और 1, और फिर यहाँ से बच गया 1 और 1। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और यानी फाइनली ये अपना हो गया 1। इसको एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ कोना में, यानी यहाँ से आप लिखिए, यहाँ लिख दीजिए आप 4 हो गया, ये हो गया -5 है ना, और यहाँ से बच गया 1, 1 अपना आ गया, 1 रो का निकल गया। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा रो हम लोग चलते हैं, तो दूसरा रो जो कह रहा है तो हम लिखेंगे A21, यानी ये हो जाएगा माइनस में, A21 के बाद जब ये कर रहा है ये हो गया माइनस में, यानी हम लोग इसको लिए यहाँ से हो जाएगा -1 1, देख रहे हैं, यहाँ से होगा -1 1, यहाँ से हो गया 1 1। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 -1 और -1, तो ये हो जाए, ये दे देगा, देखिए ना -1 और ये दे देगा -1। ठीक है, और यहाँ से पहले से देखिए ना, हम लोग इसमें क्या किए हैं, अच्छा ये 1 2 लिए, ये लिए हैं, तो 1 -1 और 1। ठीक है, -1 और 1 और -1, तो माइनस माइनस 2, और ये माइनस, तो यहाँ फाइनली दे देगा आपका 2। फिर देखिए A22, A22 यानी साइन रहेगा पॉजिटिव में ही, A22, तो ये लिए, तो ये इसका सब देखिए 1 1 1 1, इसका सब पॉजिटिव में, तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये रिजल्ट दे देगा आपको 0। देख रहे हैं, चलिए इसमें A23 आपको दिख रहा है क्या, A23 हम लेंगे, A23 यानी ये वाला, यहाँ से बच गया 1 -1, और यहाँ से बच गया 1 और 1, यानी ये बचेगा 2 3 5, यानी ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस ये हो जाएगा 1 + 1 -1 + 1, यानी ये रिजल्ट 2 3 5 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 दे दिया, तो इसका फाइनली रिजल्ट दे देगा आपको 1 2 -2, तो होता गया, यहाँ हो गया -2। इसको आप चलिए यहाँ एक बार फिर से लिख दीजिए, यानी यहाँ लिखिए आप 2, यहाँ लिख दीजिए 0, और यहाँ लिख दीजिए आप -2। ठीक है, उधर दिखने में हमको लगता है समस्या हो रहा है, नहीं, इसको हम लोग यहाँ लिखें, हाँ चलिए यहाँ ठीक है, देखिए A31 तो हो जाएगा 3 1 4 पॉजिटिव रहेगा, है ना, 3 1 4 पॉजिटिव, तो 3 1 4 जब पॉजिटिव लिए तो यहाँ से देखिए ये रिमूव और ये रिमूव हो गया, तो यहाँ से बच गया -1 1 1, यहाँ बच गया 1 और -3। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो 3 1 4 हो गया, देखते हैं 3 1 4 और -3 + 3, यानी फाइनली इसका जो आंसर दे देगा, फाइनली इसका आंसर दे देगा 3 में से 1 या 2, 3 - 1 2, यहाँ आप लिख दीजिए 2, यहाँ देखिए 8 3 2, 3 2 5, यानी चला जाएगा माइनस में, 3 2 5 और चला जाएगा माइनस में, तो ये जो हो जाएगा, तो इसमें 3 2, यानी ये वाला एलिमेंट लिए, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये वाला लिए हम लोग, तो यहाँ से 1 यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यहाँ से -3 2 और -3, जो कट किया अपना दे देगा रिजल्ट 3 -3 और -3 5, यानी फाइनली दे देगा आपको 5, यहाँ लिख दीजिए 5, और A33 यानी ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव में, तो जब हम लोग 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 और 2 और 1, तो 1 को 1 को गुना होगा 2, तो 3 गुना हो गया 2, और फाइनली ये दे दिया इस तरह से। अब इसको हमको पलटा मारा देना, इसको पलटा बना दीजिए, सबको मिटाइए, हो गया, सबका काम खत्म है। इसमें सारा सवाल को आपको एक बार को फैक्टर आपको आसानी से निकालने पड़ेगा, नहीं तो को फैक्टर आपको इधर से उधर हुआ तो सारा सवाल आपको कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग पलटा मारा दीजिए, यही तो पलटा मारा के यही लिख देते हैं हम लोग, यहाँ मतलब यहाँ
यहाँ लिख देते हैं एडजेंट ऑफ ए, देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको पलटा बनाते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2, यहाँ से हो गया 2 5 3। अब सब कुछ निकल गया। अब अपना फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो देखिए ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स पहले तो हमको चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यानी एक बटे डिटर्मिनेंट आया था 0 10, इसका ट्रांसपोज यानी हो जाएगा 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 5 3। चलिए यहीं गुना कर देते हैं हम लोग बी से, है ना, बी होता है। तो बी देखिए यहाँ है 4 0 और 2, तो 1/10 का 1/10 रहने दीजिए, हम लोग इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16। देखिए एक बार गुना करेंगे, सबसे पहले बात वही तो हो गया 4 चौका 16, 2 से गुना होगा हो जाएगा 0, 2 से गुना हो जाएगा +4, 5 से इसमें गुना हो जाएगा तब 5 चौका 20 देखते हैं, 5 चौका 20, 0 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 0, फिर 5 से गुना होगा तो हो जाएगा 10, फिर 1 से गुना होगा इसमें तो ये बचेगा 4, फिर -2 को गुना हो जाएगा 0 तो ये बचेगा 0, फिर 3 से गुना हो जाएगा तो ये बचेगा 6। अब देखिए फाइनली हो गया 1/10। अब इसको जोड़िए तो हो जाएगा 16 4 20, ये हो जाएगा -10, देखते हैं 16 4 20, ये हो गया -10, ये हो गया 6 4 10। 1/10 में सबसे भाग लगेगा, यहाँ देखिए 10 में सबसे भाग लगेगा यानी हो जाएगा ये 20/10, ये हो गया -10/10, ये हो गया 10/10। ये कटा तो दिया 2, ये कटा तो -1, कटा तो दिया 1, ठीक है। ये दिया तो कितना दिया 1, हो गया। फाइनली इसका आंसर लिख दीजिए। ई जो हो जाएगा सो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z, यानी x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर होता है कंपेयर करके। अच्छा इसमें एक लाइन आपको और लिखना चाहे तो और लिखिए। देखिए हम इसी को मिटा देते हैं, यहाँ देखिए ये जो होता है सो ये किसके बराबर हुआ, ये जो हुआ x के बराबर हुआ। देखिए इसको मिटाएंगे सो ये जो होता है यहाँ होता है x y z, है ना, ऐसा लिखा रहता है। इसके बाद देखिए तो ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर यानी फाइनली अपना x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया -1 और z बराबर आ गया 1। ये रहा आपका आंसर। इधर सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 यही है। इसी तरह से सवाल नंबर बनेगा 13, है ना, इसी तरह से बनेगा सवाल नंबर 14, 15 में है इतना रिवर्सिंग इक्वेशन ऑफ। चलिए एक बार देखते हैं इसमें एक सवाल 2 सवाल हम लोग और देखते हैं। इस तरह से ये अपना एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई बात नहीं है, अब इसको सॉल्व करना दंड नहीं चाहिए। अब देखते हैं इसका अगला सवाल नेक्स्ट। अब देखिए सवाल नंबर 15, 13 14 हम छोड़ दिए हैं क्योंकि 13 14 सेम सवाल है। अब एक बार कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो उसको बोलिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15, तो सवाल नंबर 15 थोड़ा देखने में लंबा है। कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है फाइंडिंग ए इनवर्स, इसका आपको ए इनवर्स निकालना है। कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे उसको सॉल्व करने के बाद इसको देखो सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक बार ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। चलिए इसको इसका हम लोग एक बार लिखते हैं यहाँ देखने के लिए। देखिए तो जब हम लोग ए इसका लिखेंगे, देखिए 2 3 1 आएगा, देखिए 2 3 1 आया, यहाँ से देखिए दिया आएगा -3 2 और 1 आया, फिर वहां से देखिए दिया आएगा 5 -4 और -2। देखिए क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? देखिए एक बार क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? आप देखेंगे कि दोनों सेम है। यहाँ भी देखिए 2 3 1 है, यहाँ भी देखिए 2 3 1 है, और यहाँ देखिए -3 2 1 है, यहाँ भी देखिए -3 2 है, 5 4, यानी दोनों इक्वेशन सेम ही है, कहीं कुछ नहीं है। सवाल थोड़ा बच्चा को घुमाने के लिए दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जैसे कि हम लोग बना रहे थे वैसे ही सवाल बनाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं करना है। थोड़ी इसका हम लोग पहले ए इनवर्स इसका हम लोग निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और बाद में सारा बात तो वैसे ही है। यहाँ देखिए इसका ये हुआ इसका ए, यहाँ x तो होता ही है, x y z आप जानते ही हैं,
और उसी तरह यहाँ से हो जाएगा b, तो b हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा -5 और फिर हो जाएगा -3। जैसे कि हम अभी तक सवाल बनाते आ रहे हैं, सेम इसी को ही बनाना है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस वैसे ही होगा। फिर भी चलिए एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले इसको हमको चाहिए होगा, हमको इसको डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालिए। ये दोनों सवाल सेम है, जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें जो ए आपको अलग करके दे दिया गया है, इसमें बी नहीं लिखा है, बाद बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सवाल एक ही है, थोड़ा इसमें अलग ढंग से इसको सवाल को पूछा है। चलिए अब तो सबसे पहले इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, यही पर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट देखते हैं। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम यहाँ सबसे पहले हम लोग लेंगे 2, ठीक है। तो जब हम लोग 2 लिए तो यहाँ से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 जीरो देर से हो सकता है, ये देखिए ये हो जाएगा, फिर +3, तो +3 हो जाएगा। जब हम +3 लिए तो यहाँ से ये हो गया 3 दूना -6, देखिए 3 दूना -6 और फिर प्लस ये हो जाएगा 4, फिर हम लोग प्लस इसका क्या ले लिए 5, हम जो लोग 5 ले लिए तो ये 3 2 से गुना हो जाएगा 3, है ना, ये हो गया 3 और ये हो गया -2, ठीक है, 3 -2। तो ये देखिए हो गया 4 4, तो हो गया 2 × 0 +3, तो ये बचेगा 2 में से 4 गया तो -2, है ना, और +5 और यहाँ बच गया 1, यानी ये बच गया 0 -3 दूना 6 5, यानी इसका 1 हुआ, 1 नॉट इक्वल टू -1 निकला, डिटर्मिनेंट इसका क्या निकला -1, यानी इसको हमको x फाइंड करना है, यानी a इनवर्स b हमको चाहिए। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लिए हैं, अब हम इसको चलते हैं a इनवर्स में, इसका हमको a इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स तो वही, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मतलब a11 चाहिए, तो हम लोग इसको a11 के चक्कर में हम लोग इसको चलते हैं। तो इसको एक बार आपको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आपको सुविधा होगी। देखिए इसका से हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ से 2 a11, तो जब हम लोग इसमें a11 लिए तो एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा -4, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा -2, यानी 2 दूना 4। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट दे देगा 0, a11। या हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये पहला हो गया 0। उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ a12, तो a12 यानी माइनस में, देखिए a12 जब भी हम लोग लिए ये तो वाला ये दे देगा माइनस में, तो माइनस में जब हमको दिया तो ये हो गया माइनस में a12, यहाँ दे देगा 3 -4 1 और -2, ये हो जाएगा 3 दूना 6 +4, यानी फाइनली जो रिजल्ट दे देगा, तो फाइनली रिजल्ट इसका दे देगा 2, फिर हम इसको लिखिए 2। इसके बाद देखिए a13, तो a13 3 1 4, यानी ये रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव में, तो a13 यानी 3 2 और यहाँ से हो गया 1 1 3 2, तो हो गया 3 1 और 1 को गुना करेंगे तो हो गया 3, और इसमें से हो गया 2 3 2, 3 में से हो गया 1, तो यानी हो गया 1, ये पहला रो वाला काम हो गया खत्म, ठीक है, ये होगा पहला रो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे रो में, इसका मेन को फैक्टर निकालना है, जो हम निकालना है को फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखिए को फैक्टर, तो हम लोग चलेंगे a21, तो a21 यानी इसका साइन देगा नेगेटिव, 3 लिए, ये सामने वाला हट गया 3, तो जब सामने वाला हट गया तो यहाँ से बच गया -3, फिर यहाँ बच गया आपको 5 और फिर यहाँ बच गया 1 और फिर यहाँ बच गया -2, तो 3 दूना 6, 6 में से -5 गया, यानी फाइनली दे दिया -1, क्या हो गया -1। देखिए a22 यानी ये रियल देगा पॉजिटिव, यहाँ से बच गया 2 5 1 और -2, यहाँ से -2 दूना 4 और फिर हो गया यहाँ से -5, यानी 5 4 9, यानी -9, यहाँ से फाइनली रिजल्ट दे दिया आपको -9। फिर a23, तो 3 2 5, यानी ये रहेगा माइनस में, यहाँ से हो गया 2 -3 और 1 1, यानी इसको गुना किए तो हो गया 2, अब 3 2 5, यानी फाइनली हो गया -5, हो गया फाइनली -5, दूसरा रो हो गया। इसको आप जितना अच्छा से कैलकुलेशन करेगा आपका सवाल उतना जल्दी से फटाफट बनेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग लास्ट रो में चलते हैं, a31, तो 3 1 4 ये हो गया पॉजिटिव, तो 3 1 4 जब हो गया पॉजिटिव तो यहाँ से हो गया -3, यहाँ से हो गया 5, यहाँ से 2 और 4 हो गया। इसको जब सॉल्व करिए तो आपको 3 दूना 4 3 12 और 5 दूना 10, यानी ये आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा आपको 2। क्या लगे 2, यहाँ a32, तो 3 2 5, यानी रिजल्ट देगा माइनस में, तो 3 2 5 हम लोग जब
इसको लिए तो यहाँ से बच गया 2 5, देखिए यहाँ से बच गया 2 5, या यहाँ से बच गया एक और -2, ठीक है। 3 2 लिए हम 2, तो यहाँ से देखिए 1 और 5 बच गया, ठीक है। और यहाँ से 3, देखिए 3 2 लिए, तो 3 2 लिए तो 2 और 5, ठीक है। और ये वाला लिए हैं, और ये लिया, देखिए तो ये रिमूव और ये रिमूव हो जाएगा ना, अच्छा ये वाला एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो ये रिमूव हो जाए, ये वाला रिमूव हो गया, तो 2 और 5 और 3 और 4 होगा, है ना। 2 और 5, 3 और -4, ठीक है। तो इसको गुना करें तो 4 गुना 8 अपन 15, यानी ये माइनस माइनस प्लस, ये फाइनली आपको दे देगा, और 8 23, हो गया 23, तो लास्ट ये 3 है, हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 फाइनली प्लस, यानी हो जाएगा 2 -3, यहाँ से हो जाएगा 3 2 दूना 4 और 3 दिया 9, माइनस हो जाएगा, तो 9 4 13, ये हो गया फाइनली 13, यहाँ हो गया फाइनली 13। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, अब इसको लिख दीजिए, हो गया, देखिए इसको मिटाइए आप। इसको जब हम लोग उल्टा कर देंगे तब निकल जाएगा ट्रांसपोज। ये था ए, अब इसका लिखे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसको आप रो के कॉलम में, यानी इसको कर दीजिए 0 2 1, फिर -1 -9 -5, यहाँ से बच गया 2 23 और 13, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको आप चाहना है ए इनवर्स, तो इनवर्स बटा होता है ए बटा ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ देखिए 1 बटा डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1 आया था, -1, और इसको आप यहाँ ले एडजॉइंट लिखिए, यहाँ 0 -1 2, फिर यहाँ से बच गया 2 -9 23, फिर यहाँ से बच गया 1 -5 और बच गया 13। यहाँ नीचे में -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन सबका बदल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हटावे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था हो गया प्लस, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए इनवर्स, ठीक है। और अब अपना ए इनवर्स हो गया, तब उसका फाइनल हो गया। चलिए एक्स, हम चलते हैं अब एक्स के पास, यहाँ से इसको देखिए आप जानते हैं जो एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम में होगा, ठीक है। वहाँ से हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला ये होता है एक्स बराबर बी, यानी एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का देखिए यहाँ से अपना वैल्यू आ गया है, ए इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। यहाँ एक्स, यहाँ लिखिए एक्स वाई जेड, ए इनवर्स देखिए क्या आया है, तो ए इनवर्स यहाँ से आया है 0 -2 0 -2 -1, ठीक है। इसके बाद है 1 9 5, इधर आया है -2 -23 और 13, इसको यहाँ लिख रहे हैं, हो गया। और फिर बी, तो बी तो बी सवाल में हम लिखे थे, तो बी जो था सवाल में एक बार देखिए किताब में क्या था, बी मिटा दिए, यहाँ देखिए बी एक बार हमको देखना पड़ेगा, देखिए बी, तो बी जो था सो था 11, है ना, यह है 11, यह है -5, 11 -5 और -3। अब इसको हमको गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे हमको आंसर चला आएगा। इसको भी मिटाइए आप, अब देखिए इसको गुना करिए, यहाँ लिख दीजिए एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड बराबर, देखिए फिर क्या हो जाएगा, अच्छा लिखने में दिक्कत है नहीं, तो गुना हम लोग देखिए इसको आगे करते हैं ना, देखिए गुना आगे करते हैं, तो 0 को पहले 11 से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपको -5, देख रहे हैं -1 से गुना किए तो हो जाएगा आपका -5, फिर आपका हो गया +100, फिर आप गुना करेंगे तो हो जाएगा -22, फिर आपका हो जाएगा -45, हो जाएगा आपको 69, ठीक है। और फिर -1 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -11, 5 को गुना करेंगे -5 से तो हो जाएगा -25, और फिर 13 39 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली 39।
ठीक है। अब इसको देखिए आगे ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो बचा +1, इसके बाद 45 22 59 तो हो गया 3 2 5 2 7 5 2 7 और 2 1 6 67, यानी ये फाइनली बच गया 2, और 25 11 तो हो गया 5 1 6 2 1 39, यानी ये बच गया 3। ये जो है सो x y और z के बराबर है, यानी आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देखिए फाइनली x बराबर आ गया 1, y बराबर आ गया 2 और z बराबर आ गया 3। कुछ नहीं कर रहा था, ये सवाल वैसे ही था, बस सवाल आपको एक बार थोड़ा दिया था कि इसको थोड़ा अलग ढंग से पूछा था, लेकिन करना कुछ नहीं था, सवाल इसका वही सही था, वही सवाल था, सेम सवाल था। तो ये था सवाल नंबर 15। सवाल नंबर आखिरी है, सवाल नंबर 16। देखिए सवाल नंबर 16 वही है, इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, सवाल एकदम ईजी है। आइए इसका देखते हैं हम लोग आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16। देखिए सवाल, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, चैप्टर नंबर 16। ये आपको देखने से लग रहा होगा बहुत लंबा सवाल है, लेकिन सवाल ये सबसे इजी सवाल है। देखिए एक बार इसका लिखने का टेक्निक है, आप इसको लिखिए, देखिए सवाल समाप्त है। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ तक हो गया समाप्त, कह रहा 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस का दाम है 60 रुपया। यानी देख रहे हैं ये खुद एक क्वेश्चन बना रहा है, स्पष्ट एक बार देख लीजिए। अगर आप ओनियन देख रहे हैं, 4 kg ओनियन है, 3 kg गेहूं है और 2 kg चावल है, कितना में देता है 60 में देता है। यानी आप इसको अगर आप ओनियन को x ले लें, ओनियन को x ले लें और गेहूं को आप y ले लें और चावल को आप लोग अगर आप z ले लें, तो देखिए क्या बनेगा। ये दिखा रहा है 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर कितना रुपया 60 रुपया। देखिए एक क्वेश्चन बन गया, यही बात कह रहा है और कोई बात नहीं है इसमें। देखिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 6 kg ओनियन और फिर 2 kg गेहूं और फिर कह रहा है 3 kg चावल। देखिए 6 kg यानी कह रहा है 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर कितना रुपया 70 रुपया। और फिर जाए दूसरा है, देखिए दूसरा है 2 kg, 2 kg नहीं लिखे, यहाँ देखिए लिखिए 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90 रुपया। और तीसरा था 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70 रुपये। देखिए फिर अपना वही क्वेश्चन के पास आ गया। ये सवाल दिखने में इतना ही लंबा था, लेकिन था इतना ही इजी। इसको एक बार लिखने का मेन टेक्निक था। सवाल कह रहा था कि कॉस्ट निकालने के लिए 4 kg ओनियन, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल जैसे 60 रुपया में देता है। फिर दूसरा लाइन में था, यानी दूसरा इक्वेशन कह रहा था 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट और 6 kg चावल 90 रुपया में था। और इसका तीसरा लाइन कह रहा था कि 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट और 3 kg चावल 70 रुपया में था। तो कह रहा कि हर एक पर केजी का अलग अलग दाम निकाले। तो कहना कुछ नहीं था, ये वर्ड प्रॉब्लम को एक बार आप लिख दीजिए। तो हम लोग ऐसा किए कि ओनियन को हम लोग मान लिए x, गेहूं को हम लोग मान लिए y और चावल को हम लोग मान लिए z। तो पहला इक्वेशन बना कि 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60। दूसरा इक्वेशन बना 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90। और तीसरा इक्वेशन बना 6x प्लस 2y प्लस z बराबर 70। तो इसी ये सवाल फिर वही आ गया क्या, हम यहाँ देखिए फिर अपना आ गया ए बराबर देखिए ए बराबर क्या आ गया 4 2 6, फिर यहाँ से हो गया 3 4 2, फिर यहाँ से हो गया 2 6 3। देख रहे हैं। फिर x को जानते ही हैं आप, x होता है x y और z। और यहाँ से देखिए b हो जाएगा अपना क्या 60 90 और 70। यहाँ से आपको x फाइंड करना है, यानी a इनवर्स b फाइंड करना है। हो गया। यहाँ से इसको एक बार जैसे पिछला सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरह आप इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल आसानी से बन जाएगा। इसमें सवाल में कुछ था नहीं, बस जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था उसको आपको भाषा में, वर्ड प्रॉब्लम दिया था उसको आपको मैथमेटिकल तरीका में लिखना था। तो ये इतना ही था सवाल नंबर जी। तो इस तरह से अपना जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हुआ समाप्त, डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग सारणी कर रहे थे। आप एक बार इसको, हमको लगा कि आपको इसको पढ़ने के बाद मजा आया होगा। इसके बाद इसमें कुछ बचता है मिसलेनियस, हम लोग उसको मिसलेनियस को हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।